पीपल्स पार्टी वाले जवाबुल जवाब क्या था उनका पीएमएलएन के बारे में, जरा एक छोटा सा चंक सुन लीजिए। जिस पार्टी की सारी जिंदगी चोरी छुपे मुआहदे करने से हुई है, वो हमें बोलेगी कि आप ऐबदार हैं। आप कैसे कह रहे हैं सिलेक्टेड हैं? जरदारी साहब कहाँ बैठे हैं? ईसीएल पे है ना, राजा परवेज अशरफ वो भी ईसीएल पे हैं। अब मैं नहीं कहूंगी कौन है और कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। नवाज शरीफ साहब जो जेल में, तो वो मुल्क से बाहर कैसे चले गए? हर ताने का जवाब हमारे पास है और भरपूर तरीके से देना जानते हैं। हमें अफसोस होता है जब सिलेक्टेड का लफ्ज पीपल्स पार्टी के लिए इस्तेमाल होता है। वो पीपल्स पार्टी जिसे अदालतों से कभी इंसाफ के फैसले नहीं मिले, वो पीपल्स पार्टी जो बेल के लिए तरसती है लेकिन दूसरों की डीलें हो जाती है, जिसको डील का ताना दिया जाता है लेकिन ढील किसी और को मिलती है। जुबैर साहब, ईसीएल से नाम हटे हैं डील के तहत, मुलाकातें होती हैं डील के तहत, आपको बाहर जाने दिया जाता है मियां साहब को डील के तहत, मरियम बीबी के ट्विटर खामोश होते हैं डील के तहत। वो आप कहते हैं आप सिलेक्ट होने के लिए तैयार थे, आपकी मुलाकात के बारे में भी रेफरेंसेस आए हैं कि आपने भी डील करने के लिए मुलाकातें की हैं। सो ये दोनों पार्टियां कह रही हैं दोनों सिलेक्ट होने को तैयार बैठे हैं, वो आप पे इल्जाम लगाते हैं सिलेक्ट होने का। एक तो मैं ये सोच रहा था, अभी आप ये जो बात कर रहे थे ना, बाप पार्टी या बाप का बाप, और ये मेरा ख्याल है एक तो ये नाम ही गलत रखा था। आपको भी पता है कि इसके इतने गलत मायने निकलते थे कि वो अब जाके पता चला कि वो जब 2 साल पहले 2018 में इस पार्टी का क़याम हुआ था तो ये कोई और नाम रखते तो आज इतने प्रॉब्लम भी ना होते पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन के दरमियान। बट सर चले, मुझे एक और बात बता दें, मेरी एक बात सुन ले। मैं मरियम बीबी का एक सवाल, एक साउंड सुनाता हूं, मुझे बताएं उनका इशारा किसकी तरफ है, सुनिएगा। ये ने कहा अवामी ताकत खो चुके हैं, खुलकर तस्लीम करें बाप ने वोट दिया, बाप के कहने पर दिया। ये बाप का बाप कौन है आपके ख्याल में जिसके कहने पर ये वोट दिया गया? जरा जुबैर साहब से पूछते पहले सुन ले मरियम बीबी ने क्या कहा। वोट की कुव्वत आप खो चुके हैं, खुल के आपको इसको ओन करना चाहिए। आपको बाप के लोगों ने वोट दिया है, बाप के कहने पर वोट दिया है और ये बात आपको तस्लीम करिए। जी जुबैर साहब, मेरा ख्याल है वो आपके प्रोड्यूसर के पास वो है नहीं या होगा। अरशद शरीफ के प्रोग्राम में कल रात में था आपके स्टूडियो में, और यही सवाल मेरे से पूछा गया था, तो मैंने कहा था कि मियां नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त ऑन करते हैं इमरान खान साहब, ऑन करते ना कि काबीना में वो लेके गए, 3-4 घंटे बात हुई, शीरी मजारी के आंसू निकल गए और फिर हमने फैसला किया कि उनको बाहर जाने दिया जाए। तो अगर हम ये कहते हैं कि बाप के जिसने इजाजत दी है वो तो इमरान खान है। नहीं, ये बाहर जाने की बात नहीं हो रही। ये पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं कि तस्लीम करें खुलकर के बाप ने वोट दिया और बाप के कहने पर। हाँ, वो देखें एक, अच्छा मैं वो उसको ड्रामेटाइज नहीं करूंगा, मेरा ख्याल वो ड्रामेटाइज हो चुका है तरीके से बात कर। नहीं वो हो चुका है, बट उसको थोड़ा सा और आग तो नहीं भड़कानी। बात ये है कि हमें सियासी सुन लेना, हमें सियासी तौर पर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन पीपल्स पार्टी से रहे ये पिछले 2-3 चंद हफ्तों के दौरान, उनको हमारे साथ रहे। हमने कहा कि जी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का एक असूली फैसला था, उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट। वैसे यार मुझे एक बात बताएं, आप सियासतदान इतने बयान खुले देकर मुकर कैसे सकते हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आती। मुझे ये सियासत समझा दें, ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स। एक दिन बयान देते हैं, अगले दिन कहते हैं मतलब ये नहीं था, मतलब कुछ और था। काशिफ, आप पॉलिटिक्स में आ जाएंगे तो आप भी बहुत सी दफा ऐसे बयान देंगे जो कि जज्बात की अक्कासी करते हैं आपके अपने अवाम को, अपने सपोर्टर्स को। बिकॉज जब डिसअपॉइंटमेंट होती है तो कई दफ़ा आप बिल्कुल खुल के इजहार करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है हैविंग सेड दैट, उसके बाद सिचुएशन को मैं तो बड़ा सिंपल इतराफ़ करता हूँ कि हमें पीपल्स पार्टी से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, और वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सेनेट के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन में खुल के सामने आया। बिकॉज हम समझते हैं कि इनको वो वोट नहीं लेने चाहिए थे जो इन्होंने। बिल्कुल ठीक है सर, वो तो अब ले लिया अब उन्होंने। शर्जील मेमन साहब, ये बाप का बाप कौन है आपको पता? काशिफ साहब, मैं एक बता रहा हूँ, उस पर आता हूँ, जरूर जवाब देता हूँ। अभी जुबैर साहब ने कहा ना कि आपको वो वोट नहीं लेने चाहिए थे। हमने गिलानी साहब के लिए नेशनल असेंबली में पीटीआई के वोट लिए, हमने सिंध असेंबली में, मैं आपको खुल के बता रहा हूँ कि पीटीआई के वोट लिए हमने, जिसकी वजह से हमारी सीटें 6 से 7 हो गई। तो मुझे एक बात बताएं आप कि पॉलिटिक्स होती क्या है? पॉलिटिक्स में आप मुखालफों के वोट जो है उनको कन्विंस करते हो, उनको आप कायल करते हो कि वो आपको वोट दें। तो ये पीएमएलएन ने तो डिसाइड नहीं करना ना कि कौन सी पार्टी के वोट लेने, कौन सी पार्टी के नहीं लेने। कि पीएमएलएन के वोट लिए जा सकते, सॉरी पीटीआई के वोट नेशनल असेंबली में लिए जा सकते हैं,
सूबाई असेंबली में लिए जा सकते हैं, लेकिन सेनेट में बाप पार्टी के वोट नहीं लिए तो जा आप ये सकते। मान रहे हैं कि ये पैसे किसने- पैसे दिए गए थे ये वोट लेने के लिए? मैंने एक दफा भी नहीं कहा। मैं मैंने कहा पूछ कि रहा हमने उनको कन्विंस किया। हम अच्छा देखिए, हमने उनको कन्विंस किया। जाहिर है, डेफिनेटली पॉलिटिक्स में बातचीत होती है, उसमें ये फर्क हमेशा है। ये मेरा प्रैक्टिस ख्याल है पॉलिटिक्स में रही है। फर्क नहीं समझे क्या फर्क है सर? आप शर्जील, समझा- अगर आप मेरी बात सुन लें, आप सेम जी, पार्टी जुबैर के साहब। वोट्स दोनों तरफ हम कह रहे हैं इतराज है हमें। पहले उन्होंने दिया चेयरमैन के लिए वोट, उन्हीं 3 अरकान ने, और उन्हीं 3 अरकान ने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को। आप जो एग्जांपल दे रहे हो उसमें उनके पास चॉइस थी, या पीपल्स पार्टी को वोट दें या पीटीआई के कैंडिडेट को वोट दें, और उन्होंने चूज नहीं, किया पीपल्स नहीं, पार्टी ऐसा के नहीं है, कैंडिडेट को। ऐसा नहीं है। ये आप नहीं, मैं आपको एक बात, बिल्कुल ऐसे ही है ना। 31 मैं वोट छोटा सा कैसे बात- बने? जुबैर साहब- 31 आपने दी, जुबैर पहले साहब, लेकिन आप 27 जुबैर की साहब हमने एक सेकंड रुक जाए मैं- सर, मैं जवाब एक देता हूं। सेकंड, मैं काशिफ मैं साहब, पीपल्स काशिफ पार्टी साहब, की हिमायत करने काशिफ लगा। साहब, रुक जाए शर्जील साहब, शर्जील साहब एक सेकंड। नहीं, नहीं, एक सेकंड, इन्हीं लोगों ने खवातीन की निशिस्त पर, वो क्या नाम था खातून का? एग्जैक्टली, मेरे नाम जहन से निकल रहा है। उनको वोट डाला पीटीआई को और फौजिया अरशद साहबा, और उन्होंने ही यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट डाला है दूसरी सीट पर। एग्जैक्टली, मैं वही बात कह रहा हूं। बराए मैं भी वही मेहरबानी बात कह रहा हूं, आपने भी मीठा मीठा हब दे रहे हैं, सर काशिफ क्या? अब्बासी। अच्छा, मेरी लॉजिक खराब है। काशिफ अब्बासी क्या एग्जांपल दे रहे हैं यार। भाई बात ये है कि वो जो 3 वोट है वो ट्रेजरी बेंचेस के हैं ना, ट्रेजरी बेंचेस के ना। वो कहाँ बैठेंगे बंदे? वो सर ये जो opposition फौजिया leader के अरशद पीछे वाले बैठेंगे वोट या है वो treasury? कहाँ बैठेंगे? लीडर और ऑफ द जो हाउस के यूसुफ पीछे रजा गिलानी वाले वोट है जी। वो कहाँ बैठेंगे? मुझे समझाएं जरा, मुझे यार, कुछ समझ नहीं आ रहा आपकी बात बात का। सुने। यानी गिलानी साहब जीत जाए, आप नारे मारेंगे। उसी सीट पर उसी दिन एक आदमी ने 2 बैलेट पेपर पर मोहर लगाई है। एक बैलेट पेपर उसने गिलानी साहब की मोहर लगाई, एक पे उसने तहरीक इंसाफ की मोहर लगाई। आपको तहरीक इंसाफ वाली मोहर आप कहते हैं ये ठीक है, लेकिन दूसरे वाली एक दिन में 2 मोहरें गलत है। ये लॉजिक आपकी गलत है। नहीं कहता मैं, नहीं मैं ये नहीं कहता। एग्जैक्टली, मैं भी यही बात कर, सेनेट में भी यही यही बात हुआ मैं- है। वही कह रहे हैं। सेनेट चेयरमैन जो भी थे, भाई वो जो डिप्टी जिन्होंने ड्रामा खातून हुआ है जो को वोट नहीं पार्लियामेंट दिए में थे, हुआ है। उनका बड़ा क्लियर मौकिफ है ना। या जिस तरह से किसी डिप्टी का क्लियर चेयरमैन मौकफ की नहीं है नीति सर, में वोट बराए नहीं दिए थे। मेहरबानी ये ना करें। सुन तो किसी का मौकफ क्लियर नहीं यार, है। सबने आप ये खामोशी कह- से छुप सुन कर ले। वोट डाला है। भाई डिप्टी चेयरमैन के लिए भी तो बहुत से लोगों ने वोट नहीं दिया ना, हाँ हैदरी साहब को। हाँ, नहीं तो दिया। वो तो एक अलग कंसर्न है कि जी क्यों नहीं वोट दिया। हम ये कह रहे हैं, जब आपने अगर उनसे वोट लेने थे, एक हम लिस्ट दे रहे हैं 27 मेंबर्स की, एक ये लिस्ट दे रहे हैं 30 मेंबर्स की, टोटल हो जाते हैं 57 मेंबर्स। तो वो तो बिल्कुल सही, फिर हुकूमत सही कह रही है ना। अगर आपके पास 57 मेंबर्स है तो आप हटा दें ना चेयरमैन को। कहाँ है वो 57 मेंबर्स? अच्छा नहीं है ना 57 सर, मेंबर्स। मेरी बात सुने, इतने मेंबर्स नहीं थे Anyways, तभी it's a प्राइम better मिनिस्टर ने opinion, वोट यार। ऑफ कॉन्फिडेंस भी लिया है। लेट्स नॉट मिक्स थिंग्स। इसी प्राइम मिनिस्टर भैया, ने इसी असेंबली से काशिफ साहब वोट ऑफ से कॉन्फिडेंस जुबैर भी साहब लिया ने एक है, बात डिस्पाइट द काशिफ फैक्ट कि उनके साहब, वोट जुबैर गिलानी साहब साहब से के एक- इलेक्शन में टूटे। काशिफ साहब, जुबैर साहब ने सिर्फ एक सवाल पूछे, बोले जी आपने पंजाब में जो सीट एडजस्टमेंट पीटीआई के साथ की है वो आपने पीडीएम से पूछी की थी, और क्यों की थी, जरूरत क्या थी? आपकी एक पार्टी जिसके खिलाफ आप जदोजहद कर रहे हो, उनके साथ आप सीट एडजस्टमेंट किस तरह कर रहे हो? जुबैर साहब, यार एक तो मुझे अच्छा नहीं लगता ये कहते हुए कि देखें सिंध असेंबली में जो हो रहा था उसमें हमारी कोई से थी नहीं थी, बिकॉज हमारा कोई स्टेक ही नहीं था। यहाँ 370 मेंबर्स हैं, उसमें पीपल्स पार्टी के 7 हैं, और ये कह रहे हैं कि जी हमें इनसे कंसल्ट करना चाहिए था। हो सकता है ये एक राय दे सकते थे कि जी आप ऐसे नहीं ऐसे करें, बिल्कुल सही है, बट दे कांट बी अ मेजर स्टेक होल्डर व्हाट हैपेंस इन पंजाब असेंबली। इसीलिए हम जब कहते हैं कि पंजाब हुकूमत का तख्ता उलट रहे हैं, जैसे देखें ये डील हुई ना जुबैर साहब, ये पीटीआई की और पीएमएलएन की पंजाब में डील हुई ना कि इतनी सीटें आप रखेंगे, इतनी सीटें आप रखेंगे। यार एक तो ये पता नहीं और कहां से सुनो तो लफ्ज आ गया डील का। ये मतलब सर, एक दिस इज अ डील, सिंपल सी बात डेफिनेटली। है क्या था, वायदा था, एग्रीमेंट था, व्हाट यू विल कॉल इट। अगर दो पार्टियां आपस में सीट एडजस्टमेंट करें तो किसी डील के तहत करेंगे, किसी मुआहदे के तहत करेंगे। आप लोगों ने एक दूसरे के से अपने एक जो सेकंड। मेंबर थे वो विड्रॉ किए। मैं समझा। ये ऑफर मैं हमें समझा सिंध में देता हुई थी, एक मैं आपको खुल के मिसाल बता के रहा हूं, तौर हमने पर- मना किया, हमने कहा हम कॉन्टेस्ट करेंगे। आपने कहा हम आपने बंदे इतना तोड़ लेंगे, आपने- आपने कहा हम पीटीआई के बंदे Yes. तोड़ लेंगे, उन्होंने इनकार कर दिया कि हम पीटीआई के बंदे नहीं तोड़ते। एग्जैक्टली, Absolutely. इसका मतलब फिर तो आप पॉलिटिक्स तो नहीं कर रहे ना। सर वो कह रहे हैं फिर आपने आप- डील वो करके तो पीपल्स पार्टी पीटीआई के बंदे नहीं तोड़े पंजाब में। पॉलिटिक्स इज डिफरेंट। आप नो मुझे सही नो, काशिफ, देखिए बात सुनिए। आप मुझे बता दें जुबैर साहब आपको किसी भी सूरत में टफ टाइम देना चाहिए था पीटीआई को। आप पीडीएम के मेंबर हैं, आप What is एक tough कोई time? जमात अपने तरीके से व्हाट इज टफ टाइम? टफ टाइम
टफ टाइम क्या कि जो पीटीआई के मेंबर्स पंजाब में नाराज एमपीएस थे उनको आप तोड़ते, उनकी सीटें कम करते। पॉलिटिक्स में ये लड़ाई होती है, पॉलिटिक्स में बंदूकों की लड़ाई नहीं होती है, पॉलिटिक्स में खुदा न खास्ता बम धमाकों की लड़ाई नहीं होती है। पॉलिटिक्स में लड़ाई होती है, आप अगली पार्टी को पॉलिटिकल नुकसान पहुंचाते हैं, आप गवर्नमेंट को पॉलिटिकल नुकसान पहुंचाते हैं, और पॉलिटिकल नुकसान पहुंचाने के लिए कह रहे हैं किसी को सीट ऑफर करते हैं, किसी को पैसे ऑफर करते हैं, बस सीटें निकल आती है आपकी सेनेट की फालतू। सर पैसों को भाड़ में डालें आप, किसी को आप आगे दिस इज अ मैटर ऑफ ओपिनियन। सर मैं एक इट इज अ मैटर ऑफ पॉलिटिक्स। एक ब्रेक लेते हैं, आपके बाद वापस आते हैं तो फिर मैं जरा